हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आज आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी की बर्बादी। चेतावनी है, सजा भुगतने का समय आने वाला है थर्ड पार्टी का। ऐसा क्या हो गया, इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानती हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सके और उसकी ये सारी दिल में जो मनसाएं चल रही हैं, जो हरकतें कर रही है, उसको जान सके। ठीक है गाइस? और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को खराब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को खराब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है, जिस तरीके से आप लोग अपने रिलेशन को लेकर परेशान रहे हैं, सबसे ज़्यादा रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं कि कैसे भी करके अपने रिलेशन को ठीक कर दें, और कुछ भी सही नहीं हुआ। जो प्रयास कर सकते थे आप लोग, आपने वो हर तरीके के प्रयास करके देखे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। कहीं से कुछ आपके पार्टनर समझने को तैयार नहीं हुए किसी चीज़ को लेकर भी, और ऐसी सिचुएशन हो गई कि आपका रिश्ता एक दूसरे से अलग हो गया, है ना? देखिए, अपने हाथों कोई अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहता। जहां दो इंसान जुड़े हुए हैं, वहां पे तकरार होती है, खटपट होती है, बर्तन बजते हैं। ये आप भी मानेंगे। जब ये तकरारें होती थी आप लोगों में बीच बीच में भी, उन चीजों को कोई एक जना संभाल लेता था कि इस लड़ाई को हमें ज्यादा दूर तक नहीं ले जाना है, अपने को अच्छे से रखना है, प्यार से रखना है। वो चीजें वहीं स्टॉप हो जाती थी, रुक जाती थी, और आप फिर से अपने रिलेशन को ठीक कर लिया करते थे, है ना? ये चीज मुझे एनर्जी दिखा रही है, और मुझे एनर्जी अब ऐसा दिखा रही है कि जब से आप लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है। थर्ड पार्टी आप जानते ही हो किस उद्देश्य से आती है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इतना अच्छे से भड़का दिया आपके खिलाफ कि वो आपको गलत समझने लगे। आपकी जो पुरानी चीजें हैं, जो पुराना आपने गुस्सा था आपका कि मुझे कभी ऐसा बोला था, कभी उसने वैसा बोला था, वो सारी चीजें भी अब उन चीजों को लेकर बैठ गए हैं। उनको पुरानी बातें याद दिलाकर थर्ड पार्टी टारगेट कर रही है, हिट कर रही है आपके ऊपर कि ये आपका पार्टनर ठीक नहीं है, आपको प्यार नहीं करता। ऐसे कौन बोलता है जिस तरीके से आपके पार्टनर ने आपसे ऐसे बोला। और आपके पार्टनर इस समय इतने थर्ड पार्टी के लट्टू हो गए हैं कि अगर थर्ड पार्टी उनको हल्की सी पिन मारे आपके लिए कि मेरी पार्टनर तो ये करती थी, कि आपकी पार्टनर क्या करती थी, तो वो ऐसा फटके पड़ेंगे उसके ऊपर कि वो ऐसी है, वैसी है। सब कुछ जो दिल में भरा पड़ा है पुराना भी, वो सब उगल देंगे थर्ड पार्टी के आगे। और थर्ड पार्टी उस उगले हुए चीज को इतने अच्छे से गेम सजा रही है कि वो आप लोगों की लाइफ में आकर सांप की तरह बैठना चाह रही है ना? थर्ड पार्टी जिस तरीके से आप लोगों के रिश्ते में आई है,
वो सांप की तरह फन फैलाकर बैठी है आपके रिश्ते में। आप जरा सा भी अपने पार्टनर को ठीक करने का प्रयास करेंगे, वो फन मारेगी। आपने देखा है ना, जैसे सांप को छेड़ो तो वो फन मारता है, काटने को दौड़ता है। वैसे ही यहाँ पर थर्ड पार्टी है। आप जरा सा पिन मारेंगे थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी आपको काटने को दौड़ेगी। और काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ है। थर्ड पार्टी जिस उद्देश्य से आपके पार्टनर को पकड़ के बैठी है कि मेरा मकसद इन दोनों के रिलेशन को खराब करना है, इन दोनों को ऐसा कर देना है कि ये दोनों एक दूसरे की सूरत तक देखना पसंद नहीं करें और सब कुछ इनकी लाइफ में खत्म हो जाए। देखिए, आपके पार्टनर तो थर्ड पार्टी से जुड़ गए। जितने दिन की खुशियां देगी थर्ड पार्टी उनको, वो उतने दिन खुश रह लेंगे। लेकिन आप अकेले हैं, किसी का साथ नहीं है, और एक ऐसी सिचुएशन है आपके बीच में कि आप जिससे भी अपनी ये चीजें शेयर करते हैं, चाहे घर वाले हों, चाहे ससुराल वाले हों, चाहे ननंद हो, चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे आपके मिलने जुलने वाले हों, जिससे भी आप इन चीजों को शेयर करते हैं, वो सब लोग भी आपको ही गलत बोलते हैं। ऐसा मनमुटाव हो जाता है सब जगह आपका, बिना किसी रीजन के, बिना किसी बात के सब आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं और आप ऐसी जगह पर अकेले खड़ा दिखाई देते हैं। ये सारी चीजें क्यों हुई, मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमेशा बोलता हूँ, थर्ड पार्टी जब भी आती है आप लोगों के रिलेशन में, हमेशा वो गलत चीज़ों का कार्य करके आती है, जैसे तांत्रिक क्रियाएं, बंधन, वशीकरण। ऐसे प्रेत भेज देती है जो आप लोगों के दिमाग को बांध के बैठ जाता है, जिसकी वजह से आप लोग देख रहे होंगे कि रिलेशन किस तरीके से खराब हुआ, और इतनी स्पीड से खराब हुआ कि उसे संभालना मुश्किल पड़ गया, उसके लिए सोचना मुश्किल पड़ गया। ये सारी सिचुएशन ब्लैक मैजिक की वजह से होती है, जो थर्ड पार्टी आप लोगों के ऊपर करके आती है ना। थर्ड पार्टी अपने को यही समझती है कि मैं जो करूंगी वो सब कुछ होता रहेगा, क्योंकि उसकी जितनी भी चालें थी अब तक सब सक्सेस हुई। आप लोगों के बीच में जिस तरीके से दूरियां बनाना चाहती थी वो सक्सेस हुई, आप दोनों को दूर करना था वो हुआ, और ऐसी सिचुएशन कर दी कि आप दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देख रहे, वो सब भी उसका हुआ। और जो वो चाहती थी आपके पार्टनर को लूटना, वो अब कर रही है, घूम रही है, फिर रही है, अय्याशियां कर रही है, मजे ले रही है लाइफ के, जो उसने आज तक नहीं ली अपनी लाइफ में। लग्जरी लाइफ जी रही है आपके पार्टनर के रुपयों से। और तो और मुझे ऐसी भी चीजें दिखाई दे रही हैं कि आप ही के पार्टनर के रुपए लेकर आप ही के ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करा रही है, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशन खराब होते चले जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूं, आप सोचेंगे कि थर्ड पार्टी के अंडर में आ गए तो वो क्यों करा रही होगी। अब तो थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं आपके पार्टनर, सब कुछ उसकी सुनते हैं, तो फिर क्यों करा रही है। गलत काम करने वाला हमेशा डरता है, उसके मन में कहीं ना कहीं रहता है कि मैंने गलत कार्य करके इसको अपनी तरफ आकर्षित किया है, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, ये कल को सब कुछ सही ना हो जाए, या इसकी जो पार्टनर है वो हाथ पैर मार के सब कुछ सही नहीं करा ले और ये सारी पोल पट्टियां मेरी खुल जाए। इसीलिए थर्ड पार्टी बीच बीच में आप लोगों के ऊपर रिचार्ज कराती रहती है निगेटिविटी का। मैं इन चीज़ों को रिचार्ज बोलता हूँ। जिस तरीके से मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, वैसे ही निगेटिविटी थर्ड पार्टी रिचार्ज कराती है और आप लोगों पे परेशानियां आती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, है ना। थर्ड पार्टी की जब सारी चीजें ओवर हो जाती हैं, जो वो कर सकती थी आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर, वो सब कर चुकी, और जब ये सारी चीजें ओवर हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं चेंज होने का समय आता है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं
कि इंसान एक ही सिचुएशन में नहीं रह सकता। आप सोच रहे हैं कि आज मेरे पे परेशानी है तो कल ठीक नहीं होगा, कल ठीक होने का समय भी आएगा। हर चीज का समय निश्चित है। आप जितना नेगेटिव सोचेंगे उतनी परेशानी बढ़ेगी। काफी लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो यही सोचते हैं कि पता नहीं कल मेरे साथ क्या होने वाला है, कल जब सुबह होगी तो नई कौन सी परेशानी मुझे मिलेगी। ये सारी चीजें दिमाग में घूमती रहती हैं। आप खुद अपने दिमाग को इस तरीके से करके बैठे हैं, इतना निगेटिव करके बैठे हैं कि जो परेशानी नहीं भी आने की होगी वो भी आप अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ती ही है, आप लोगों की घटती नहीं है। और जैसे जैसे ये परेशानी बढ़ रही है आप लोगों को और भी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप लोग अलग होते जा रहे हैं और भी ज़्यादा दूरी बनाते चले जा रहे हैं। मैं आपको हर उसमें समझा रहा हूँ कि आप पॉजिटिविटी से रहिए, दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़िए। सबसे बड़ी चीज़ है आपका माइंड। आप जितना नेगेटिव चीज़ से अपना माइंड हटाएंगे और जितना पॉजिटिविटी से जोड़ेंगे, आप खुद देखेंगे कि सारी चीज़ें कैसे बदल रही हैं, है ना। जो मेरा यहाँ पर रीडिंग का टॉपिक था कि थर्ड पार्टी की बर्बादी देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से थर्ड पार्टी की यहाँ बर्बादी होने वाली है। थर्ड पार्टी ने जो गेम सजाना था वो सजा लिया, जो वो कर सकती थी आपके ऊपर वो सब कुछ कर सकी। आप परेशान बहुत रहे, दोनों एक दूसरे से अलग रहे, सब कुछ हुआ उसके मुताबिक। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिविटी से जुड़े, डिवाइन एनर्जी से जुड़े, थर्ड पार्टी को बहुत बड़ा यहाँ पर झटका लगा। मैं बोलता हूं ना कि पॉजिटिविटी से जुड़िए, उसकी ताकत को देखिए। जितनी स्पीड से चीजें खराब हुई उतनी स्पीड से आपका सब कुछ ठीक होगा। और यहाँ पर वही सब कुछ हो रहा है। थर्ड पार्टी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारती है। वो ये सोचती है कि शायद ये चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी जो मैंने किए हैं उनके ऊपर। लेकिन जैसे जैसे आप सही इंसान से, सही पॉजिटिविटी से जुड़ते हैं तो सारी चीज़ें पलट जाती हैं। जो भी आप लोगों का किया हुआ होता है वो सब बैक थर्ड पार्टी पर जाता है और थर्ड पार्टी को दिखने लगता है कि ये मैंने जो पार्टनर फंसाए हैं उसमें बदलाव आ रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से रोज आपके रिश्ते में बदलाव आ रहा था वैसे ही उसके रिश्ते में बदलाव आ रहे हैं। और एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच कि आपके पार्टनर के आंखों से पर्दा हट रहा है कि थर्ड पार्टी की क्या मंशा है, क्या चाहती थी और क्या कर रही है। और जैसे जैसे वो चीजें हट रही हैं तो आपके पार्टनर से उसके झगड़े होने शुरू हो रहे हैं, उनको भला बुरा बोलना शुरू कर रही है, गंदा गंदा बोल रही है, जबकि खुद गलत है। थर्ड पार्टी खुद ने आपके पार्टनर की लाइफ को खराब किया, आपकी लाइफ को खराब किया और आज आपके पार्टनर को दूध का धुला बनकर उनको कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब हुई। आपके पार्टनर को कौन ले गया था? थर्ड पार्टी ले गई थी। और थर्ड पार्टी इल्जाम आपके पार्टनर पे लगा रही है कि तुम्हारी वजह से मेरी सारी लाइफ खराब हो गई। तो किसने कहा था थर्ड पार्टी से कि तू किसी और के पार्टनर को उठाकर ले जा? जो उसकी थर्ड पार्टी की जगह जगह मुंह मारने की आदत है वो नहीं जाएगी। आज आपके पार्टनर को टारगेट किया है उसने, कल किसी और के पार्टनर को टारगेट करेगी, क्योंकि उसको इतना लालच भरा हुआ है मन में कि छोटी सी चीजें करके किसी के भी दिमाग को बदल दो और उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लो और फिर जो चाहते हो वो सब कर लो। ये थोड़े दिन के लिए तो चीजें ठीक हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि मैं जिंदगी भर इन्हीं चीजों में लगी रहूं और मेरा कुछ भी नहीं हो। तो मैं आपको बता दूं, समय का बहुत बड़ा खेल होता है। चाहे कोई कितना बड़ा बलवान सही, उसके भी दिन खराब होते हैं। एग्जाम्पल देना चाहूँगा, रावण को बहुत ज़्यादा घमंड था अपने पर कि मुझे कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी देवता मेरे से लड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इतनी पावरफुल थी उसके पास कि कोई उससे
कुछ बोलता नहीं था, लड़ता नहीं था, सबको बह था और उसी चीज का वो फायदा उठाकर घमंड में रहता था। फिर आप देख सकते हैं क्या हुआ। भगवान ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, सारी लीलाएं हुई धरती पर आकर, और जब रावण के अंत का समय आया तो एक मनुष्य ने ही रावण का अंत कर दिया। निगेटिविटी जब खत्म होने की बारी आती है तो वो ये ना समझे कि वो कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। ऐसे ही थर्ड पार्टी को लगता है, वैसे ही घमंड है कि जो मैंने किया है वो ठीक नहीं किया जा सकता। पूरे मेरे वश में है आपके पार्टनर, कुछ कर लो, कहीं कुछ नहीं होगा। मैं उन लोगों को दावे से बता रहा हूं जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उनके बहुत जल्दी बदलाव आने वाला है। और एक ऐसा बदलाव, जो लोग पॉजिटिविटी से जुड़े हैं, जो लोग मेरे से जुड़कर पॉजिटिविटी से जुड़ रहे हैं, वहां पर थर्ड पार्टी के बर्बादी का समय आ चुका है। आप खुद अपने पार्टनर को बदलता देखेंगे। जो लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में थे, उनके पार्टनर उनसे बात करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे निगेटिविटी रिमूव होगी आपके पार्टनर की और आपकी, आप खुद देखेंगे कि बहुत ज्यादा चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। यहां पर अभी आपका दिमाग काम नहीं करता। सुबह को जो चीजें होती हैं वो शाम को भूल जाते हैं। जैसे जैसे ये निगेटिविटी हटेगी, आप लोगों का दिमाग काम करना शुरू कर देगा, और जैसे जैसे बदलाव आएगा तो आपके पार्टनर में भी बदलाव आएगा, और आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए परेशान होना शुरू हो जाएंगे। कैसे भी करके छटपटाएंगे कि मेरी बात हो जाए आपसे, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं जो मैंने गलती की अभी तक। क्योंकि अभी तो जो भी था उनके ऊपर नेगेटिविटी का राज था। नेगेटिविटी जैसा चाहती थी उनको वैसी तरीके से घुमाती थी, वही सब करते थे। सारा रिमोट कंट्रोल थर्ड पार्टी के पास था, आपके पार्टनर का। और जब वो सारी चीजें हटनी शुरू होंगी तो यहाँ पर आपके रिश्ते में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, और सजा मिलनी शुरू हो जाएगी इन चीजों की थर्ड पार्टी को। जिस तरीके से आप लोग रोए हैं अपने रिलेशन के लिए, जिस तरीके से आप भटके हो, परेशानी का सामना किया है आपने अपने पार्टनर के लिए, क्या नहीं किया, कहाँ नहीं गिड़गिड़ाए, हर जगह गए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, जिसने जहां बताया वहां गए, कुछ सही नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि गलत जगह फंस गए, उन लोगों ने उसका फायदा भी उठाया, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, निगेटिविटी हर कोई ठीक नहीं कर पाता। निगेटिविटी हर किसी से ठीक नहीं होती। इसको सही करने वाले बहुत कम और खराब करने वाले अत्यधिक मिलेंगे। जो लोग निगेटिविटी को ठीक करते हैं, मैं आपको बता दूं, वहां पर दूसरे या तीसरे दिन में अंतर आना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और अगर किसी तरीके का चेंज नहीं आता है तो आप समझ जाइए कि आपके लिए कहीं कुछ नहीं किया जा रहा है ना। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि आप अपने पार्टनर को तो ठीक करा रहे हैं जगह जगह घूमकर, आप अपने को भी दिखाइए। क्योंकि थर्ड पार्टी अकेली आपके पार्टनर को ही हिट नहीं कर रही है, वो आपको भी हिट करके बैठी है, आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक करके बैठी है, जिसकी वजह से आपका भी दिमाग काम करना बंद हो गया है। जितना आप लोगों ने नेगेटिविटी में जाकर अपने शरीर के ऑरा को खराब किया, उतनी ही परेशानी बढ़ी, उतना ही आपने अपना गड्ढा खोदा। और आज ऐसी सिचुएशन है कि जैसे ही आप पॉजिटिविटी से जुड़ते हैं, आप खुद अपने अंदर चेंज देखते हैं, खुद एक पॉजिटिविटी का फ्लो आपकी बॉडी में घूमना शुरू हो जाता है, जो आपको खुद दिखने लगता है कि हाँ, मैं सही जगह जुड़ी हूँ या सही जगह जुड़ा हूँ, मेरा यहाँ पर कार्य पक्का ही होगा। एक अंदर से वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाती है। आप कहीं सही जगह जुड़िए जहाँ पर पॉजिटिविटी हो, तो आपके अंदर से एक वाइब्रेशन खुद आनी शुरू हो जाएगी, खुद फील होना शुरू हो जाएगा कि मैं सही जगह जुड़ी हूँ या सही जगह जुड़ा हूँ। वरना आप कहीं गलत जगह चले जाइए, आपको डर लगेगा, मन में बहुत सारी चिंताएं होंगी, पता नहीं कहाँ आ गया मैं, ये ठीक होगा भी नहीं होगा इनसे, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। क्योंकि हमारा दिमाग और हमारा दिल
हमें इंडिकेशन खुद देने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है। उन चीज़ों को समझना है आपको। जितना आप गलत जगह जुड़ेंगे उतनी परेशानी आपके ऊपर बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, है ना। तो वही मैं कहता हूँ, आप जगह जगह मत भटकिए। आजकल लोग ऐसे ऐसे आपको उपाय करा देते हैं जिससे आपकी लाइफ और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है और आपकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है ना। तो जिस तरीके से यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आपको बर्बाद किया, आपकी लाइफ को खराब किया, वही सारी सिचुएशन आप लोगों की थर्ड पार्टी के साथ होने वाली है। जैसे जैसे आप पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे वैसे वैसे थर्ड पार्टी की बर्बादी आप देखना शुरू कर देंगे। उसको सजा मिलनी शुरू हो जाएंगी जो आपके साथ गलत कार्य किए। पॉजिटिव एनर्जी से आप जुड़कर देखिए। आप जिस तरीके से हल्के में लेते हैं कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, मैं तो खुद कह रहा हूँ आप एक बार जुड़कर देखिए पॉजिटिविटी से। मेरे से जो लोग जुड़े हैं वो लोग खुद देखते हैं, खुद बताते हैं कि गुरुजी अभी मैं थोड़ी देर पहले तक जब आपसे बात नहीं हुई थी तो मैं इतना नेगेटिव था, और आपसे बात कर दी ऐसा पॉजिटिविटी का फ्लो मेरे शरीर में घूमने लगा, मुझे खुद लगने लगा कि अब मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। तो दिल और दिमाग हमारा बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है ना। देखिए, मैं कोई गलत कार्य नहीं करता, इंसान को पॉजिटिविटी से जोड़ता हूँ। जो मुझे एनर्जी बताती है, आप लोगों की सच्चाइयाँ जो दिखाती है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, और जो उपाय मुझे एनर्जी देती है वो चीज़ मैं आपको देकर उनसे ठीक करा देता हूँ, और आप लोगों का सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है ना। बस मैं यही कहूँगा, जितना आप डरेंगे थर्ड पार्टी को, जितना आप बल्लम समझेंगे, जितना आप उसको स्ट्रांग समझेंगे, उतनी ही वो आपके ऊपर हावी होगी। और जितना आप उसके ऊपर हावी होंगे पॉजिटिविटी के साथ, तो दावे से बोल रहा हूँ थर्ड पार्टी ज़्यादा दिन की नहीं रहेगी। वो खुद भागेगी आपसे बचकर। उसको दिखने लगेगा कि यहाँ पर सब कुछ चेंज होना शुरू हो गया, यहाँ कुछ मेरी समझ में नहीं आएगा, कोई अब मेरी नहीं सुनेगा, यहाँ से हटना ही सही है। और ऐसा ही होता है ना। तो आप लोग पॉजिटिविटी से जुड़िए, भगवान से जुड़िए, आप खुद देखेंगे चेंजेस किस तरीके से आ रहा है। और ये थर्ड पार्टी जो दो कौड़ी की औकात रखती है, वो खुद आप खुद उसको भागते हुए देखेंगे और अपने रिलेशन को ठीक करते हुए देखेंगे। रिलेशन बिगड़ना बहुत आसान है, उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती हैं। आप देख ही रहे होंगे, आपने कितना भटके हो इधर उधर, कितना सब कुछ किया है, कुछ सही नहीं हुआ। लेकिन रिलेशन ख़राब करने की बारी आती है तो 2 लाइनों में आपका रिलेशन यहाँ ख़राब हो जाता है, जिसका फ़ायदा थर्ड पार्टी उठाकर आप लोगों के रिलेशन के साथ खिलवाड़ करती है। आपने देखा ही है। ऐसे ही पॉजिटिविटी से जुड़कर आप अपने रिलेशन को वापस ला सकते हैं और थर्ड पार्टी को आउट कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक करना चाहते हैं तो पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे, और ख़राब करना चाहते हैं तो नेगेटिविटी का सहारा लेंगे। यही आपको करना है, ठीक है गाइस। और जितना आप नेगेटिविटी से जुड़ेंगे उतना अपने कर्म खराब करेंगे और ऐसी सिचुएशन को अपना पैदा कर देंगे कि आपके ऊपर आज नहीं तो कल जो गलत कार्य किया है उसकी सज़ा आपको प्रॉपर मिलेगी ही मिलेगी, और उसको भगवान भी नहीं बचा सकते। जैसे थर्ड पार्टी आज छटपटा रही है कि जो मैंने गलत कार्य किए उसकी सज़ा उसको प्रॉपर मिल रही है, और वो सोचती है कि अब मेरे को कुछ नहीं हो, भगवान के पास भाग रही है, इधर उधर पूजाएं करा रही है, तो अब इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। उस समय कहाँ था तुम्हारा दिमाग जब तुम किसी के रिलेशन को ब्लैक मैजिक द्वारा खराब कर रहे थे? उस समय तो लालच दिखाई दे रहा था, उस समय तो अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा था थर्ड पार्टी को, और जब तक वो लूट सकती थी उसने लूटा। और जैसे ही आपने पॉजिटिविटी से जुड़कर उसको पछाड़ा, उसकी की हुई चीज़ें उसी के ऊपर वापस दी, तो थर्ड पार्टी छटपटा रही है कि मैंने गलत किया। ये चीज़ तो तुम्हें उस समय भी पता थी कि तुम गलत कर रहे हो। तो भगवान का यही सब कार्य है, जैसा आप कार्य करोगे वैसी सजा आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा समझाता हूँ, आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, अच्छे राह पर चलिए, सबके लिए अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए, तभी आपका अच्छा होगा। और आप गंदा ही सोचते रहेंगे सबके लिए तो आप अपना कुछ भी सही नहीं कर पाएंगे।
गंदा सोचने के लिए थर्ड पार्टी को छोड़ दीजिए। थर्ड पार्टी जितना गंदा सोच सकती है उससे गंदा आप नहीं सोच पाएंगे। तो वो सारा कार्य थर्ड पार्टी को छोड़िए, अपना सारा कार्य पॉजिटिविटी से जोड़िए। देखेंगे आपकी किस तरीके से पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के ऊपर हावी हो रही है। थर्ड पार्टी अपनी बर्बादी का कार्य खुद करती है और वही सब कुछ अब उसके साथ हो रहा है और उसे अब सजा भुगतने का उसका समय आ गया है और उसको प्रॉपर इन चीजों की सजा मिल रही है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, यही सब होता है। इसलिए आप लोग सोचिए, दिमाग लगाइए, अपने दिल और दिमाग की सोचिए। वो कहीं ना कहीं हिट करता है आपको कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो इन चीज़ों को समझिए आप और तभी आगे बढ़िए। मैं बोलता हूँ थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते से जल्द निकल जाएगी। आप खुद अपने रिलेशन में बदलाव आते हुए देखेंगे। ठीक है गाइस, तो यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।